हम दिल्ली के दिल में हैं और बात मणिपुर की कर रहे हैं। आखिर मणिपुर का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? जब केंद्र चाहता है कि बातचीत हो, जब मणिपुर में खुद शांति के प्रयास हो रहे हैं, उसके बीच आखिर ये कुकी और मैतेई आपस में बैठकर बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ एक सज्जन है मणिपुर से। क्या नाम है सर आपका? संजय कुमार। संजीत जी, ये बताइए कि आखिर ये मैतेई और कुकी कब तक लड़ते रहेंगे? उसकी विषय में मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस बार बहुत दिनों के बाद हमारा CSO और उसका वकीलों का CSO लोग का गृह मंत्रालय में एक मिश्रा जरे हम ये कोशिश किया है, शुरुआत किया है, तो बैठक हो गया है। बैठक में कुछ मुद्दा डाला है शांति के लिए, तो जो सोल्यूशन आना था लास्ट में वो लोग ने वो शांति का प्रस्ताव तो इनकार कर दिया, वकीलों ने। यही बात है। तो इतने दिन की बाद हमने बैठक किया वकील के CSO और मैतेई के CSO। बाद में हमारा ये मैतेई लोग बोला है पहला उतना क्या हो गया वो हो गया है, वो वापस आने वाला नहीं। अभी लास्ट में अभी हम शांति का प्रस्ताव रखता हूँ, शांति से रहने सीखेंगे बोल के ये किया, तो उसने इनकार कर दिया और जवाब ही नहीं दिया। तो उसका हल तो इधर ही खत्म हो गया ना। कौन शांति चाहता है और कौन एक चाहता है, माने युद्ध चाहता है, इसमें तो खुलासा सामने आ गया। एक चीज और लगातार हम बात कर रहे हैं वक्ता, आपने देखा होगा कि मणिपुर में एक बार फिर से कुछ लोग हिंसा करने पर उतारू हो गए, वहां शांति के प्रयासों के बीच बातचीत हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पे फंसा हुआ है? आप संजीत जी से क्या सवाल करें? तो सर यही जानना चाहेंगे कि आखिर बैठक हो रही है, यहाँ पर भी बुलाया जा रहा है, सरकार भी चाहती है कि आप दोनों में बातचीत हो जाए, मामला हल हो जाए, तो फिर कहाँ ऐसा पेच अटक रहा है जो आपको भी नहीं भा रहा है और ना ही वकीलों को भा रहा है? किस चीज पर आप लोग सबसे ज्यादा अड़े हुए हैं कि ये पूरा होना चाहिए तभी आगे बढ़ेंगे? मैं एक बात, ये अमित शाह जी ने सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम मना किया, ये तो सबको जानता है, सही कहना है। उसकी बार हमको बैठक बुला गया है, तो दोनों की बीच में शांति लाने के लिए आप लोग का क्या क्या प्रस्ताव है? दोनों पक्ष की जो बीच में बात चला है, तो अंत में उसने स्वीकार करना, मतलब वही शांति नहीं चाहता। जो नहीं मिलने वाला चीज को हमेशा मांगते रहेगा तो सरकार क्या देगी उसको, यही है ना। ये तो असल में आ गया है, वो शांति ही नहीं चाहता, यही प्रॉब्लम है। तो ये मांगते रहेगा तो क्या होगा, ये तो बिगड़ जाएगा। ये बातचीत जो है बिगड़ जाएगी। ये शैलेंद्र जी हमारे साथ। शैलेंद्र जी, आप पूर्वोत्तर के इस पूरे मसले को पिछले 1.5-2 साल हो गए इसी तरह से अटकी हुई है, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो थोड़ा सा प्रयास होता है फिर लोग पीछे चले जाते हैं। क्या लग रहा है आपको कि कैसे चलेगा मामला? ये मामला अभी तो केंद्र सरकार ने कोशिश की है, लेकिन मैं जरा इसका थोड़ा उत्तर जानना चाह रहा हूँ। अब मसला ये है कि ऐसा क्यों है कि मैतेई लोग कह रहे हैं कि भाई हम शांति चाहते हैं, क्योंकि क्यों शांति नहीं चाह रहे? आपको क्या? मैं बोल, पिछले बार भी मैं बोल चुका हूँ, ये जमीन का मामला है। मैं पहला भी बोला, जमीन में मणिपुर में रहने वाला कौन से भी हो, इस्लाम का हो, हिंदू को हो, मैतेई को हो, सभी का हक है, हकदार है। मगर उसको तोड़ना चाहा, सेपरेट करना चाहा, तो कोई भी नहीं मानेगा ना। मैंने बोला जमीन सबका है, तो उसका तोड़ने का क्या बचेगा? तो कुछ नहीं होगा ना। ऐसे करेगा तो अपने अपने हो गया। अपने घर में ही तोड़ना चाहेगा तो मेरे को घर से निकाल देगा, बोलेगा बेटा तू ही नालायक है, तू जाओ घर से, तेरा जरूरी नहीं है अपने घर में, बोलेगा। हमारा बाबूजी बोलता है आप भी शांति रखो भाई, आप भी सारे जमीन में आप लोग से हकदार है। आपकी बड़े भाई ने उतना काम किया है इस घर को बनने के लिए। मैं बोला अभी 20 में घुस के मैं बोल रहा है ये मेरा होगा, उसका नहीं होगा, तो क्या होगा? वो अभी जो मैंने प्रशासक उसको क्या जवाब दिया? एक चीज और है ना, एक चीज और ये बात आ रही है कि मैतेई लोग के पास बहुत पैसा है, पूंजी है, बहुत सब कुछ रखा हुआ है, दबंग है, और वो लोग चाह रहा है कि कुकी का जो पहाड़ है वहां से भी उसको खदेड़। ऐसा है? आप उनको पहाड़ से में भी कब्जा चाह रहे हैं? आप उनकी जमीन खरीदना चाह रहे हैं? वो गलत बात। हम कभी कुकी की जमीन पे हमने देखा भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। कुकी की जमीन है, मैतेई की जमीन में हमने ऐसे पक्षपात नहीं किया है। पक्षपाती शुरू किया है वो लोग ने, वो लोग को अपने जमीन में रहने दिया है, पहला मुद्दा। अभी चलो इम्फाल शहर में, इम्फाल सिटी के अंदर में वो लोग रह के जमीन खरीद के रहता है, उसमें हमने कुछ रुकावट दिया? इतना साल से नहीं दिया। झूठ उसने शुरू किया है, झूठ उसने ऐलान किया है,
बोला हो गया तो हो गया, अभी शांति में लाओ। गृह मंत्रालय ने भी यही प्रस्ताव रखा कि मिश्रा जी का माध्यम से ये हुआ था, तो उसने मना किया, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? यही बात है ना। मैं ये कह रहा हूँ, उनका कहना है कि भाई क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे आपका कब्जा है, मतैयों का कब्जा है, व्यापार धंधे पर मतई लोगों का कब्जा है, और उसके बाद क्या है कि वो चाहते हैं कि उनकी बाहर की जो भूमि है उस तरफ वो बढ़े और उस पर भी कब्जा करें। ये पॉइंट उनका है, क्योंकि हम लोगों ने भी कई कुछ लोगों से वो आने को कैमरा पर तैयार नहीं हुए, हम लोगों ने कहा। दूसरा चीज़ ये है कि आपको क्या लगता है, आप जो अभी इशारा कर रहे थे उनकी जो डिमांड है कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं, है ना? तो आपको क्या लगता है ये उनकी अपनी मांग है या फिर बाहर से उनको कोई प्रोवोक कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है इस मांग को? अभी कोई थोड़ा कुछ पुराना वाला कुकी मणिपुर में बचा हुआ है, सही क्या नहीं? वो थोड़ा संख्या कम, अभी संख्या बुलाते बुलाते बढ़ गया, तो चलो हम लड़ाई चल रहा है। अभी 1 और 2 के बीच में लड़ाई किसका जीत होगा? देखो पहले ये नंबर 1 को पहला मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद वो संख्या बढ़ने के बाद उसको ताकत आ गया, वो सोचा है हमारे पास संख्या बढ़ने के बाद हम कुछ भी कर सकता है। ये नहीं है ना, कानून तो आपका भी है मेरा भी है, कानून में किसी का भेदभाव नहीं है, संविधान में किसी का भेदभाव नहीं है। उस संविधान को, उस कानून को हमने नहीं समर्थन नहीं दिया, हमने नहीं माना, तो उसका हकदार कौन? यही है ना वकील, तो मानना चाहिए ना। गृह मंत्री ने एक बार बोला शांत रहो, तो शांति में रहना चाहिए। अभी फ्री में घूमने के लिए फ्री रिज्यूम मूवमेंट किया है, लागू किया है उसने, उसको छेड़छाड़ करता है, पत्थर मारता है, तोड़ता है, तो शांति कौन नहीं चाहता? मणिपुर का जो मैतेई लोग बोलता है चलो पहला वाला कहानी खत्म कर दो, हम रास्ते में जाएगा, चलो हम चलो। 2 रास्ता ये नेशनल हाईवे बंद किया है, जिरीबाम वाला भी, ये नागालैंड वो माओ होके जाता है, ये वाला भी बंद करने का मतलब कौन बंद कर रहा है? इसमें मैतेई लोग कर रहे हैं क्या कुकी लोग कर रहे हैं? कुकी लोग ही कर रहे हैं इसमें। ये तो एक सच्चाई है, बंद करने का वजह क्या है? ये तो एक सच्चाई है ना कि वहाँ जो सत्ता है, सत्ता में उनकी भागीदारी बहुत कम है, मैतेई लोगों की ऐसा भागीदारी ये जो है एक बार संविधान वाला, हमारा संविधान, हिंदुस्तान का जो संविधान, उसने कभी भेदभाव किया ना। वो ये अपने जो क्या बताए ना, विधायक और मंत्री के पद में कभी से चला गया पता था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी बात अन्याय नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी, तो उसके लिए तो अब पद अभी तक बचा है, अभी तक वो रहा है। अभी राष्ट्रपति शासन आया तो अलग बात है, पहला तो उसको कभी निकाला क्या? कभी वो असेंबली हॉल में वो कभी बैठ के बात नहीं किया, चर्चा नहीं किया, तो क्या है? कौन गलत कौन कर रहा है? एक चीज और गलत कौन कर रहा है वो वक्ता, एक महिलाओं का बड़ा इशू होता है। जब किसी इलाके में लगातार तनाव रहता है तो सबसे ज्यादा सफर करती है महिलाएं। उनके कुछ सवाल हैं, वो आप इनसे जब तो देखिए, हाँ, ये बात की जब हिंसा फैली थी तब हमने ऐसी कई तस्वीरें देखी, कई हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें महिलाएं भी नजर आई। तो जब महिला इसमें बीच में आ रही है तो अब आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ से आपको नहीं लगता है कि अब इस चीज को यही समाप्त कर देना चाहिए? महिलाओं की स्थिति पर, महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। एकदम मैडम, आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। युद्ध के समय पे हम क्या सोचता हूँ, बच्चे महिला में ना हम हाथ नहीं लगा कभी भी। सोचता है ये तो वो लोग को हम ऊंचा स्थान दे चुका है, ऊपर का स्थान उसको दिया। तो मैं क्या बोलता हूँ, उसमें बच्चे को बेरहमी से मारा। अभी चलो अद्भुत बालक, उसको ज्ञान भी नहीं था, 8 महीने का बच्चे को मार दिया। हमारे जो बेटियों को वो ये लकड़ी से तोड़ के उसका सब ये मैंने उसका शरीर तोड़ के मार दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर करके फेंक दिया है। ये तो गलत है ना, तो इंसानियत कहाँ खो गया उसका? हमारा महिला और हमारा बच्चे से उसका लड़ाई नहीं है। लड़ना हो तो हमारा ऐसा झूठ जवान से लड़ो, तो बच्चे क्या घर से अगवा करके लेके गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक कदम आगे बढ़कर समझौते की बात कर लें? अगर कुकी नहीं भी चाह रहे हैं तो उनको आप ये आश्वासन दें कि जिस तरह की मांगे वो चाह रहे हैं, जहां तक हो पाएगा हम सहयोग करेंगे, आपको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। जिस तरह मणिपुर में हमारा वर्चस्व है, हम आपके साथ मिलकर उसी तरीके से हमारा जो द्वेष भाव है उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता? नहीं, मैं बताता हूँ। अभी जो भी करेगा हमारा जो मणिपुर गवर्नमेंट नहीं करेगा, जो भी नियंत्रण रखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उतना जो कड़क जो कानून बना के उसको ये किया, माने उसको संकेत दे दिया
उतना आपने किया, उसकी बात आगे कर दिया और भी आप लोगों को मुश्किल पड़ेगा बोलेगा तो वो सुधर जाएगा। हमारा बोलने से नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक आवाज़ ही काफ़ी है। आपको ये किया तो अभी गोला बारूद हथियार डिसआर्म करने के लिए वकीलों के पास बहुत है, तो उस एक बार इस डिसआर्म कर दिया तो बाद में सुधरेगा। बोले मारने का कुछ भी नहीं है हमारा पास, तो रास्ते में आएगा। तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कड़ी से कड़ी नियंत्रित रख के उसको हथियार छुड़ाना चाहिए पहले, उसके बाद तो शांति लाएगा। हथियार में रहेगा तो कैसे शांति होगा। एक चीज और बताइए मुझे कि अभी जो स्थितियां हैं राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या बदली है तस्वीर? आप तो अभी मंत्री हो गया है। बदला मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं मणिपुर होके आया है, इसमें बदल क्या हो गया। पहला गोला बारूद का आवाज़ सुनता था, आवाज़ थोड़ा कम हो गया, मतलब हर रोज होता था। अभी दोनों CSO के अंदर में वाद विवाद हो गया। माने गृह मंत्रालय के मिश्रा जी ने दोनों पद को बुलाया, माने एक साथ बात करने का समय मिला है सभी को। ये मतलब एक समान भाव दिया है, आप क्या बोलना चाहता हूँ और मैत्री लोग क्या बोलना चाहता हूँ, दोनों समुदाय में बात हुआ है तो सॉल्यूशन में आ गया है। सॉल्यूशन में इनकार करने वाला कौन है और ये सॉल्यूशन को आगे चल के शांति का प्रस्ताव रखने वाला कौन है, तो सब तो समझ में आएगा। सारे हिंदुस्तान देख रहे हो, सभी तो समझ में आएगा, यही बात है। अच्छा एक चीज और बताइए, ये तो कंक्लूजन में आ तो गया अच्छे से। हाँ कंक्लूजन में आ गया, मणिपुर की बात तो खत्म हो गई। हाँ जी। समझिए। अब ये बताइए कि ये जो वक्फ बिल आया है, वक्फ बिल का कोई असर मणिपुर में है? वक्फ बिल का असर इस्लाम भाइयों के साथ अभी हुआ है। ये भी मेरे कहने के एक साधारण क्या मणिपुर के रहने वाले होने के लिए मैं भी कुछ अपने तरफ से मैं सवाल रखना। इस्लाम का कानून कायदा मेरे को मालूम नहीं है, फिर भी मैं क्या बोलता हूँ थोड़ा कुछ वो क्या क्या है तो बिल तो मैंने पढ़ा है, देखा है। इस हिसाब से तो हमारा इस्लाम भाइयों को भी न्याय मिलना चाहिए, उसको न्याय देना चाहिए। ये जो उसको क्या पसंद है उसमें करना चाहिए, बाकी का दूसरे समुदाय के लोग घुस के ये दखल देना नहीं चाहिए। हिंदू लोगों का काम है, हिंदू लोग की बीच में रहेगा, हिंदू भाइयों करने से कोई भी दखल नहीं डालेगा। और वक्फ बोर्ड में जो हो रहा हूँ, इस्लाम भाइयों को अन्याय हो रहा हूँ, उसको भी अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको न्याय देना चाहिए। बिल पास कर दिया भी, वो भी उसको भी थोड़ा कुछ रेक्टिफाई करना चाहिए, क्या करने से सुझाव हो सकता है। इसलिए इस्लाम भाई लोग इतना गुस्सा हो गया, उसका सहनशीलता टूट गया, तो वो भी कुछ बदलाव लाना जरूरी है। मणिपुर में उतना भयंकर ही हो गया, किसी का तो घर भी जल गया है, मैं देखा है, जला दिया है किसी का। तो ये जो उसकी संगठन में बात किया, उसके घर जला दिया। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही कि बातचीत से हल निकले, कुकी हो, मैतई हो, वक्फ बिल हो, तमाम चीज़ें हैं, हिंसा किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें बताइए कि कुकी मैतई वाला जो ये विवाद है, इसमें हल किस और से होगा, कैसे होगा, कौन पहल करे, कौन झुके, कौन आगे बढ़े, क्योंकि आपकी राय बेहद। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।